अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज इंडिया ने, रोहित शर्मा ने और बाकी टीम प्लेयर्स ने पाकिस्तान को बताया कि कैसे 300 चेस किया जाता है। कैसे जब एक टीम 300 प्लस स्कोर कर जाती है, चाहे वो 303 हो, 306 हो, 330 हो, 350 हो, तो आप कैसे कैलकुलेटली जो है आप करते हो। कल फ़खर जमान ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन कुछ और प्लेयर्स को भी 40-50, जैसा रोहित शुभमन गिल ने 60 किया, शेर अयसर ने किया, अक्षर पटेल ने किया, इसी तरह हुजदिल शाह को, बाबर आजम रिजवान में से किसी को एक को, और तैयब ताहिर को किसी एक को जो है 40-50 करना चाहिए था, ताकि यस ओपनर्स आपको एक वो प्लेटफॉर्म देते हैं जो फखर ने दे दिया था। लेकिन उन वही 300, 200, 250, 300, 150, 180 कर जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो ये बहुत ही एक सीख है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो इंडिया ने पाकिस्तान टीम को दिया कि एंज 300 चेस खरीदा है और एंड जो है वो बात करी थी। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया टीम की तरफ से। इंडिया ने पहला ओडीआई भी जीता, दूसरा ओडीआई भी जीता। सो ओवरऑल अब जो है ओडीआई टीम जो है जीत गए हैं। यस, एक अच्छी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। चैंपियन ट्रॉफी में ओडीआई है, तो अगर आप 300 चेस करते हो, क्योंकि दुबई में आई थिंक 260 250 होगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप खेल रहे हो कोई भी टीम के लिए, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे बांग्लादेश है, 280 325 तक स्कोर जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त होगा। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आई थिंक ठंडे जज्बात हो गए हैं पाकिस्तानी टीम के भी मैच हार के। तो अब थिंक आई होप कि बड़ा ज़बरदस्त अब कल जो मैच है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, आप देखते हैं कि अगर न्यूजीलैंड हार जाती है और फिर साउथ अफ्रीका जीत जाते हैं, फिर पॉइंट टेबल्स पे होगा। तो यही चीज़ है, अगर न्यूजीलैंड कल हार जाती है और साउथ अफ्रीका से हम जीत जाते हैं, तो फिर ये होगा जो पॉइंट टेबल्स पे बात आ जाएगी। और यही वो 50 ओवर जो नहीं खेले आपके दूसरे बल्लेबाजों ने, जब बिल्कुल टीम आउट हो गई थी, जब आपने स्कोर क्लोज नहीं किया, तो उससे शायद आप फिर थर्ड पोजीशन पे आ जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। हमेशा याद रखें कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आप ध्यान ना रखो तो वो स्नोबॉल इफेक्ट करके एंड पे बड़ी बन जाती हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान इससे कुछ सीखेगा। इंडिया को बहुत मुबारक हो, इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड के लिए कहना चाहूँगा कि यस वो स्कोर कर रही है, लेकिन वही है जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि कुछ टीम्स होती हैं वो आपकी जड़ों में बैठ जाती हैं, आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, आपके दिल में बैठ जाती हैं। आई थिंक इंग्लैंड के साथ बस यही मसला है, वो एक सर्कल में, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जिसमें वो इंडिया से नहीं जीत पा रहे। कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो जो इंग्लैंड टीम जिसको मैं जानता हूँ, जो बेसबॉल टीम को मैं जानता हूँ, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को मैं जानता हूँ, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, विच इज़ अ वेरी थिंक जो कि इंग्लैंड को सीखनी पड़ेगी, इंग्लैंड को करनी पड़ेगी, इंग्लैंड को दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे जो है कैलकुलेटेड फॉर्म में जिस तरह इंडिया ने चेस किया उस तरह वो कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव द फ्लेयर, दे हैव द थिंग। आई होप कि अब थर्ड ओडीआई में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दें, ताकि कुछ ना कुछ, क्योंकि 2-1 हमेशा अच्छा लगता है और 3-0 तो वो तो फिर इंडिया है, इंडिया में ज़रूरी करे। सो आई होप कि आपको इतना मज़ा आया और जितना मुझे मज़ा देखने का आया। और सबसे बड़ी जो सीख मिली वो यही मिली पाकिस्तान को कि 300 एंड चेस खरीदा है। इस बात के साथ स्टम्प्स विद स्मिथ को इजाज़त दें। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।